बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साल राज का सूरज गुरूब। लेबर पार्टी 650 में से 410 नशिस्तें हासिल करके बरतानवी इंतखाबात में कामयाब। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव सिर्फ 112 सीटें हासिल करने में कामयाब। लिबरल डेमोक्रेट्स 69 और आज़ाद उम्मीदवार ने 26 सीटों पर कामयाबी हासिल की। 9 जुलाई को मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। ऋषि सुनक ने इंतखाबात में शिकस्त कबूल कर ली। आवाम ने तब्दीली को वोट दिया। हर सूरत आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। सियासत को खिदमत में बदलना है। सख्त मेहनत करके मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। इंतखाबात में कामयाबी के बाद लेबर पार्टी के सरबराह और मुमकिन बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर का सपोर्टर्स से खिताब। बरतानवी आम इंतखाबात में बड़े बड़े बुरुज उलट गए। वजीर दिफा ग्रांट शेप समेत ऋषि सुनक के काबीना के कई अहम वज़रा को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। साबिक वजीर आजम लिज ट्रिस भी अपनी नशिस्त खो बैठी। कंजर्वेटिव पार्टी की सीनियर वजीर पेनी पार्डेंट और टोरी के अहम तरीन मेंबर समझे जाने वाले जैकब रेज़मार्क को भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक अपनी नशिस्त जीतने में कामयाब। पाकिस्तानी नजात नाज शाह को भी कामयाबी मिल गई। पंजाब भर में 6 से 11 मुहर्रम तक सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की सिफारिश। सिक्योरिटी मकासद के तहत फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बंद और व्हाट्सएप बंद रखा जाएगा। सूबाई हुकूमत की दरखास्त वजारत दाखिला ने मुस्तरद कर दी। एडवांस टैक्स निफाज के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के एक ग्रुप का हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। आज हड़ताल करने का कोई ऐलान नहीं किया गया। तर्जुमान का दावा, कराची में बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मोटरसाइकिल सवार एक दूसरे को धक्के लगाते दिखाई दिए। ट्रांसपोर्ट न मिलने पर शहरी सुजुकियों में सफर करने पर मजबूर। लाहौर, पेशावर और कोयटा में पेट्रोल पंप्स मामूल के मुताबिक खुले हैं। हुकूमत का आवाम को बिजली का जोरदार झटका। 100 से 200 यूनिट वाले सार्फिन को भी रगड़ा लगा दिया। गरीब शहरी सख्ते में आ गए। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफा। सेल्स टैक्स और सरचार्ज के बाद फी यूनिट कीमत 65 रुपए तक पहुंच जाएगी। ज़राई और कमर्शियल सार्फिन के लिए फिक्स सरचार्ज कई गुना बढ़ा दिया गया। माशी पंडितों ने महंगाई की सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। इलेक्शन में बिजली मुफ्त देने के वादे करने वाले सियासतदानों पर आवाम बरस पड़े। बिजली के निर्ख बढ़ने से जीना दुश्वार हो जाएगा। हर शय की कीमतें बढ़ेंगी। बिजली सार्फिन की दुहाइयां। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। नौ मई को जलाओ घेराव के मुकदमात में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को तलब कर लिया। 8 जुलाई को पेशी के लिए सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी। थाना शादमान जलाओ घेराव केस की समाअत कोट लखपत जेल में होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने सरेंडर। अली अमीन गंडापुर के थाना आई टाउन में जारी वारंट गिरफ्तारी मनसूख। सरकारी मसरूफियात की वजह से अदालत हाजिर नहीं हो सका था। अली अमीन गंडापुर की माजरत। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट अदालत ने हंगामा आरआई केस में पीटीआई रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। पीटीआई कराची के सदर राजा अजहर, फहीम खान और शाहनवाज जदून का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने मजीद शवाहिद के लिए 22 जुलाई तक समाअत मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी की सफरी पाबंदी की फहरिस्त से नाम निकलवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वजारत दाखिला के नुमाइंदे को 9 जुलाई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। हुकूमत ने थोक के हिसाब से नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्तों में डाल दिए। पता नहीं कौन कौन सी लिस्टें बना दी हैं। चीफ जस्टिस का डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। नशीबी इलाके जेरे आब आ गए। मानसहरा, एबटाबाद और सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश की पेशगोई। सक्खर, लाड़काना और दादू समेत अंदरूनी सिंध चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में भी बरसात मुतवक्के। कारगिल में दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान का 25वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। सवाबी में मजार पर खुसूसी तकरीब, फूल रखे गए। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। दुश्मन भी कर्नल शेर खान की बहादुरी की तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। वतन से वफादारी की मिसाल कायम की। वजीर आजम का पैगाम,
कैप्टन कर्नल शेर खान की मिसाली क़यादत हर कीमत पर वतन के दिफा की तरगीब देती है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। पेशावर में बस के इंतजार में खड़ी मां पर सुतेले बेटे ने गोलियां बरसा दी। खातून मौके पर ही जाँ बहक, मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सीडीए आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक से खरीदेगी। वजीर दाखिला ने पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिलें खरीदने पर पाबंदी लगा दी। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। आलमी मयार की इमरजेंसी सर्विसेज फराहम की जाएंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। रियासती मलकियती इदारे गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस तरमीमी बिल मंजूरी के लिए सेनेट में पेश। वफाकी वजीर कानून आसिम नजीर तारड़ ने बिल पेश किया। पीटीआई की जानिब से बिल की शदीद मुखालिफत। बिल में गुड गवर्नेंस के हवाले से तरमीम है, वजीर कानून का दावा। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची नसीम मेमन की बहाली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। आइंदा समात तक कोई भी ओहदा देने से रोक दिया गया। सिंध हुकूमत नसीम मेमन और दीगर को नोटिस जारी। जिनसी हिरासानी का इल्जाम साबित होने पर नसीम मेमन को ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया था। 12 दिसंबर 2023 को नसीम मेमन की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया था। बोहरी बरादरी के रूहानी पेशवा मुफज्जल सैफुद्दीन कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इस्तकबाल किया। सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन मुहर्रमुल हराम के सालाना इज्तिमा अशरे मुबारका के लिए कराची पहुंचे हैं। इसराइली फौज की रात गए शुमाली गजा पर बमबारी। 24 घंटे में 58 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने मगरबी किनारे 3 नई यहूदी बस्तियां कायम करने की मंजूरी दे दी। ऑस्ट्रेलवी सेनेटर लेबर पार्टी से मुस्ताफी। फातिमा पैमान का फलस्तीन पर समझौता करने से इनकार। फलस्तीन की हिमायत पर फातिमा पैमान को पार्टी ने मुअत्तल कर दिया था। ईरान में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला पोलिंग जारी। मसूद पज़िश्कियान और सईद जलीली में सख्त मुकाबला। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आवाम से ज्यादा वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील। सदारती इलेक्शन के पहले मरहले में वोटिंग का टर्न आउट 40% रहा था। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का अहल और काबिल अफराद को सऊदी शहरियत देने का ऐलान। साइंसदान, तिब्बी माहिरीन, मुहक्किकीन, इनोवेटर्स, कारोबारी अफराद और मुनफरिद सलाहियत और महारत के हामिल हुनरमंद सऊदी शहरियत के अहल होंगे। शाही फरमान का मकसद गैर मामूली तख्लीकी जहनों को मुतवज्जे करना, सरमायाकारी और तरक्की में हिस्सा डालने की हौसला अफजाई करना है। 21 साल बाद पाकिस्तान सैफरी की सीरीज की मेजबानी करेगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें आइंदा साल फरवरी में पाकिस्तान के साथ सैफरी की सीरीज खेलेंगी। रवां साल बांग्लादेश और इंग्लैंड पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलेंगी। अदीबों और प्रोफेसरों वगैरह को मुंह में लगाया, ये मुफ्त पर होते हैं और ना भी हो तो गंजी नहाएगी क्या, न छोड़ेगी क्या, खा की बदला। कहने लगी बेटा मुझे लगता है ये होगी मेरी बहू। तो लड़का उछल पड़ा, कहने लगा मम्मा आपने तो कमाल कर दिया, यही है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि एग्जैक्ट आपने उसी लड़की पे उंगली रखी? कहने लगी पुत्र साहब तो ज्यादा जहर मैंने यही लग रही। और लाहौर के अल हमरा हॉल में मुस्कुराहटों से भरपूर महफिल। शुरका हंस हंस कर लौट-पौट हो गए। अताउल हक कासमी ने अदाकारा छम्मक छल्लो की वसीयत सुनाकर कहकहे बिखेर दिए।